लगातार उपद्रव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर अब सूबे की सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने गुंडागर्दी मचाने वाले कांवड़ियों की हरकत पर सवाल उठाए हैं। संभल पहुंचे बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ने साफ कहा है कि भगवान के नाम पर ऐसा कब तक चलेगा। इस तरीके से मारपीट होती है तो ये दुख होता है इस बात का, क्या ये भगवान के नाम पे इस तरीके से कब तक ऐसे होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास होना चाहिए कि ईश्वर का नाम वहाँ जरूर आए जहाँ सारी चीज़ें पवित्र तरीके से हो रही हों, वरना कहीं ईश्वर के नाम को भी हमें गिराने का काम। इस दौरान आदित्य यादव ने कांवड़ के भेष में तांडव मचाने वाले कांवड़ियों को 2 टूक चेतावनी दी है। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान हो रही हिंसक घटनाओं पर चिंता जताते हुए बोले, ऐसे कृत्य करने के बाद लाया गया गंगाजल भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, जो कांवड़ के लिए जाएगा, जो ईश्वर के नाम पे काम करना है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। हमारे धर्म में कहा जाता है व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, एक छोटी सी भी जीव जंतु को, मच्छर को या मक्खी को भी मारना नहीं चाहिए जब आप ऐसे पुण्य काम पे जा रहे हो। और आप ऐसे काम पे जाते हो तो आप लोगों के जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको तोड़ने का काम करते हो। जो लोगों से बाई चांस आप चल रहे हो, बाई चांस आपसे स्कूटी छू गई एक बच्ची की, तो आपने उस बच्ची को गिरा के मारा है। और उसके बाद आप जाते हो हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए, उस गंगा जल से आप पूजा करने। आपने सोचा है कि जब आप ऐसा कृत्य करते हैं उसके बाद जो गंगा जल आप लेके जाएंगे, क्या आपका परिवार जब पूजा करेगा, क्या ऊपर वाला उस गंगा जल को स्वीकार करेगा? सपा सांसद ने ये बयान उस वक्त दिया जब वो मंगलवार को गुनौर तहसील के गांव हरगोविंदपुर पहुंचे थे। दरअसल संभल में सड़क हादसे में दूल्हे समेत एक ही परिवार के 8 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसी सिलसिले में सपा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने संभल पहुंचा था। खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 जुलाई की घटना के बाद इस प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था। सपा सांसद का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बीजेपी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे इंतजामों का दावा कर रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इससे राजनीति में क्या नया मोड़ आता है और क्या सरकार इन सवालों का कोई जवाब दे पाती है।